ग्रहों को अगर दुरुस्त रखना है, अच्छा रखना है, तो घर के अंदर संस्कार होने चाहिए। लेकिन आज की डेट में चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, इवन देहात भी, समझ गए ना, जी। यहाँ पर चले जाओ तो बहुत सारी जगह आज संस्कार विहीन हो चुके हैं। मानते सारे हैं, दिवाली सब मनाएंगे, उसकी पूजा सारे करेंगे, कोई आ गया पाँव हाथ भी लगाएंगे। ये वाले ऊपरी संस्कार बचे हैं, वो जो गहराई से, दिल की गहराइयों से जो किया जाता था वो नहीं बचे, बहुत ही लिमिटेड होकर के रह गए। ठीक है, तो उसकी वजह से सूर्य की खराबी आने लगी। ठीक है, पहले ज़माने में सूर्य अगर सुदृढ़ नहीं भी होता था तो बच्चे को मेहनत करा के वैसा बना दिया जाता था। लेकिन बेटा, चाहे सतयुग रहा हो, चाहे कलयुग आ गया हो, जो डिसेबल बच्चे हैं वो आज भी पैदा होते हैं, तब भी होते थे। शरीर के अंदर, अंगों के अंदर कमी तब भी होती थी, आज भी होती है। ठीक है, और स्वभाव के अंदर खराबी तब भी होती थी, आज भी होती है। ठीक है, लेकिन ये सब, लेकिन संस्कारों के अंदर कमी ये आज होती है, पहले नहीं होती थी। ये एक बहुत बड़ा फर्क आ गया है इस चीज़ के। और सूर्य और सिर्फ संस्कारों पे चलता है, जो इंसानों के लिए बनाया गया था। ठीक है, अब सूर्य कैसे बर्बाद करता है संसार को, ये आपको बताता हूँ मैं। भाई, मांस तो लोग पहले भी खाया करते थे जी। आज भी अगर खाते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन एक बात सत्य है, जो हमारे वेदों में भी लिखी है, शास्त्रों में भी लिखी है, और लाल किताब में तो खास तौर पे लिखी है कि सूर्य जब खराबी पे हो या इसको खराब करने की बात हो, तो वहाँ खास तौर पे लिखा जाता है झूठ मारे या झूठ, झूठ मारे या झूठ। इसीलिए हमारे संस्कारों के अंदर पहले इतना तक हुआ करता था कि कोई इंसान किसी का जूठा नहीं खाता था, और किसी की तो हिम्मत नहीं कि अपने घर के बड़े बूढ़े को अपना जूठा कोई खिला दे। इतनी केयर की जाती थी, इतनी केयर, और हमारे बड़े बुजुर्ग भी इस चीज़ की केयर करते थे। और आज की डेट में जूठा खाना और खिलाना प्यार का सिंबल बन गया है जी। है ना। कारण क्या है? झूठ के अंदर जो आप खा रहे हो, मान लो आपका कोई ग्रह खराब है, उसकी वजह से आपके संस्कार या कर्म खराब है, जब आप वो जूठा खाना किसी को खिलाते हो तो वो भी उसमें जाता है। या उसके अंदर ये प्रॉब्लम है, आप उसका जूठा खाते हो तो ये आता है। विचार बदलता है, जूठा खाना विचारों को प्रभावित करता है। इसीलिए जिस जिस माशरे में एक दूसरे का जूठा खाया जाता है, पहले से मान लो परंपरा रही है, उनकी सोच कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई रही है। ये बात सत्य है। ठीक है, जबकि होना ये चाहिए कि इंसान जिस तरह का भी पैदा हुआ, उसके अपने ग्रहों के अनुसार उसके अपना कर्म, अपना दिल, अपने संस्कार और अपना कामकाज होना चाहिए। यह वो करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, एक ये है। झूठ क्या क्या है? शराब जब बनती है तो पहले जब तक उसके घोल के अंदर कीड़े नहीं पड़ जाते तब तक शराब नहीं बनती, तो उससे बड़ी झूठ कोई नहीं हो सकती। मांस ऑलरेडी किसी जानवर का है, वो झूठ है। और झूठ जो है, अपने आप को धोखा देकर के बोली गई जो बात, सामने वाले के धोखा बाद में है बेटा। जी। पहले अपने आप से इंसान धोखा करता है, तब वो झूठ बोलता है। समझे? तो इससे बड़ा तो अपराधी कोई नहीं। ठीक है, ये अपराधों की श्रेणी में आता है। तो ये जो चीज़ है, ये सूर्य ऐसे में खराब होकर के ऐसे इंसानों को बर्बाद करने का काम करता ही करता है। लेकिन कहाँ से? अगर जन्म कुंडली के अंदर हल्का सा भी अशुभ सूर्य बैठा है तो ये काम करेगा ही करेगा। फिर उसके आगे चलो, जितने भी दिन दिहाड़े चेन स्नैचर हैं, लोगों को लूटने वाले हैं, जो लोगों का कत्ल तक कर देते हैं, और जो रोड के ऊपर चलते चलते लड़ाई मोल लेकर के मारने के लिए तुल जाते हैं, जरा सी पड़ोसी से या जानकार से या अनजाने आदमी से गलती हुई, उसकी जान के प्यासे हो जाते हैं,
निर्दयता करते हैं जो, बेटा इनका सूर्य ही तो खराब होता है, और कोई ग्रह नहीं इसमें मायने रखता, इसमें सूर्य ही खराब होता है। समझ गए। फिर जितने झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, और फ्रॉड करने में अपनी हिम्मत को कहीं आगे तक ले जाते हैं, सूर्य खराब की ही तो निशानी है, और क्या है। समझ गए। ये सूर्य ही इस दुनिया को बर्बाद कर रहा है। फिर इसके बाद में जो लोग दिखावे में बहुत अच्छे सच्चे संस्कारी रहते हैं, लेकिन पीठ के पीछे सारे ही ऐब कर डालते हैं, सारे ही ऐब। समझ गए। और इवन घरेलू जीवन के अंदर जो बेवफाई वाला भाव है, एक होता है बेवफाई कर जाना, शारीरिक संबंध बनाना, कुछ भी करना, वो दूसरे ग्रहों का काम है, लेकिन बेवफाई वाला भाव लेकर के आना कहीं ना कहीं सूर्य से कंसर्न है, कि सूर्य अगर खराब होगा तो ही अपने पास से संस्कार छूटते हैं। समझ गए। और इसमें मैंने चंद्रमा को भी जोड़ा था, मंगल को भी जोड़ा था, तो ये भी बात सत्य है। लेकिन चंद्रमा रोशनी कहाँ से लेता है? सूर्य से। मंगल का खून कहाँ बहता है? सूर्य के अंदर। समझ गए। इसीलिए तुम ये कह सकते हो कि इन सारी बुराइयां, चाहे वो बेवफाई हो, चाहे वो झूठ बोलना हो, चाहे इरिटेशन हो, समझ गए, चाहे अंग भंग हुआ हो, चाहे इंसान किसी का कत्ल करे, या जरा जरा सी बात के ऊपर लड़ने के ऊपर पड़े, कहीं से कहीं तक चले जाइए, सूर्य की खराबी तय है। ये सारी चीज़ें यही देता है। और दिन दहाड़े चोर जो होता है बेटा, वो रात को छुप के निकलता है, वो शनि का कर्म है। लेकिन जो दिन दहाड़े डाके डालता है, जैसे चेन स्नैचरों की हम बात करते हैं, ये इससे पहले डाकू भी रहे हैं, दिनों के वक्त पे डाके डालते रहे हैं, तो ये जो कर्म कराता है ये सूर्य कराता है दिन के वक्त में। अब इसके अंदर और किसी ज़माने में चलो शर्में हुआ करती थी, आदमी ऐब भी छुप के किया करता था। आज की डेट में सबसे बड़ा ऐब जो आम दुकानों पे मिलता है वो शराब है जी। लोग दिन को पीते हैं, समझ गए। और ये दिन को पीने वालों का सूर्य अगर जन्म कुंडली के अंदर हर लॉ से भी अगर अच्छा बैठा है ना, तो दिन में आपने एक एस्ट्रोलॉजी की कहावत सुनी होगी कि सूर्य पुत्र शनि है और शनि सूर्य से दुश्मनी करता है। ये दोनों दुश्मन ग्रह भी हैं, समझ गए। तो इसीलिए बेटा, अगर कोई भी इंसान दिन के वक्त में अगर शराब पीने लग गया, दिन के वक्त अगर शराब पीने लग गया, तो उसके धीरे 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 करके कुछ महीने या कुछ साल के अंदर उसका शरीर हर हालत में खराब होना है। लेकिन शरीर खराब होने से पहले उसकी बुद्धि बंद हो जाती है, समझ गए। क्योंकि जैसे जैसे सहन शक्ति घटती है, वैसे वैसे झूठ का पलड़ा ऊपर होता है। किसी भी इंसान के अंदर जब सहन शक्ति घटती है, वो इस तरह से घटती है और झूठ का पलड़ा ऐसे बढ़ता है। तो जिस तरह से ये नीचे जाएगा उसी तरह से झूठ ऊपर आएगा। तो इसीलिए दिन के वक्त में शराब पीने वाले लोग अपने घर के बर्तन बेच देते हैं, पड़ोसियों के यहाँ चोरी करते हैं, बाहर पड़ा लोहा मिल जाए वो बेच के उन्होंने शराब पीनी है। और गवर्नमेंट की लगी हुई ग्रिलें उखाड़ के, इवन गटर के ढक्कन उखाड़ के उन्होंने अपने ऐप को पूरा करना है जी। समझ गए। तो बेटा चोरी भी दिन के वक्त में, समझ गए, डाका दिन के वक्त में, शराब दिन के वक्त में, बेटा ये ऐसी धज्जियाँ उड़ाता है कि शायद अब आगे अपनी नस्ल भी नहीं चलने देता। कारण क्या है? नस्ल चलाना भी तो सूर्य का ही काम है, ठीक है जी। तो ऐसे में वहाँ तक की ये खराबी बहुत बड़ी बन के जाता जी। आगे चलिए, जितने लोग भी चरित्रहीन हो जाते हैं और दिन के वक्त में चोरी से जाके संभोग करके आते हैं और बाद में दिन के वक्त में बाहर निकलते हैं और उनके शरीर पर धूप पड़ती है, उनका बुढ़ापा शारीरिक रूप से कितना कष्ट में होने वाला कोई सोच भी नहीं सकता। इसीलिए बेटा ये सूर्य बर्बाद करता है, समझ गए। संसार को आबाद करना यानी कि पैदा करने तक सूर्य का रोल बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन जैसे ही सूर्य आदतों में कन्वर्ट करता है और बुरी आदतों में कन्वर्ट करता है,
तब संसार को बर्बाद करने वाला सिर्फ और सिर्फ सूर्य है। जितने लोग भी उग्रवादी बनते हैं, धोखा देने वाले बनते हैं, मन मर्जी के मालिक बनते हैं, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते, इन सब का सूर्य खराब होता है। चाहे ये डर के उस काम में जाए या हालात से इन्फ्लुएंस होकर के तब जाए। यानी कि लोगों के बहकावे में आना सूर्य खराब की निशानी, डर के जाना सूर्य खराब की निशानी जी। ठीक है। इसीलिए ज़्यादातर आप देखिए कि जितने बड़े बड़े उग्रवादी हैं उनकी आंखों पे चश्मे भी उतने मोटे मोटे होते हैं, आप देख के देखिए। और सूर्य की खराबी के योग देखो, एक्सीडेंटल आंखें खराब होना एक अलग चीज़ है, और अपने आप आंखें कमज़ोर होते चले जाना, मैंने मंगल की बात कही थी कि उसमें था। हाँ जी। लेकिन मंगल भी तभी खराब होता है जब सूर्य की सपोर्ट ना हो। जब सूर्य खराबी के ऊपर हो तो मोटे मोटे चश्मे उनके होते चले जाना, यह सूर्य की खराबी के ही लक्षण होते हैं। ऐसे लोग मलकी दुहाई क्या देते हैं? दुहाई ये देते हैं कि देखो, मैं अपने संस्कारों से आगे खराब नहीं हो सकता, तुम्हारे साथ बैठ के खा पी सकता हूँ, तुम्हारी बात सुन सकता हूँ, समझ गए? जो तुम करोगे उसके अंदर साथ नहीं दूंगा। हाँ। वो पीछे के संस्कार उनको रोक रहे हैं वो करने को, लेकिन रियलिटी में वो उस गर्क में तो जा चुके हैं ना, आज नहीं तो कल कर देगा। ठीक है। ऐसी अवस्था में आज के जो बच्चे हैं वो बड़े फंसे हुए हैं, खास तौर पे लड़के भी लड़कियां भी। वो कैसे फंसे हुए हैं? वो कहते ठीक है, मैं वो पार्टी पे गया था, वहाँ सारे शराब पी रहे थे, मैंने तो नहीं पी। सारे सिगरेट पी रहे थे, मैंने तो नहीं पिया। ठीक है, सारे अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ आए थे, ठीक है, मेरा फ्रेंड वहाँ पे था, लेकिन मैंने कुछ ऐसा किया नहीं। समझेंगे ना? पर बेटा उस हब में तो चले गए जहाँ सूर्य खराब है, कितने दिन बचोगे? एक बड़ी पुरानी कहावत है, काजल की कोठड़ी में काजल का दाग भाई लागे ही लागे। यहाँ आके सत्य सिद्ध होती है। फिर जितनी भी घातक से घातक बीमारियां देता कौन है? मंगल और शनि घातक से घातक बीमारी देते हैं। कैंसर हो, अल्सर हो, कुछ भी हो, या और प्लेग तक के पड़ना, स्किन खराब होना। लेकिन कब होता है? जब जन्म कुंडली के अंदर सूर्य खराब हो। समझ गए? तो यानी कि धरती के ऊपर चाहे आदतें, चाहे शरीर, समझ गए, इनमें से कोई भी खराबी अगर आप उठा करके देखो, उसके अंदर सम्मिलित दूसरे ग्रह हो सकते हैं, ये मैं मानता हूं। लेकिन अगर सूर्य खराब नहीं होगा तो वो बाकी के ग्रह ऐसी कोई घटना घटित कर ही नहीं सकते जी। समझ गए? तो इसीलिए इस पूरे संसार को अगर कोई बर्बाद कर रहा है तो वो है सूर्य जी। समझ गए? जी जी अजय। तो इसीलिए इसको प्रबल रखना बहुत ज़रूरी है। इसको प्रबल रखने के लिए हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में सब कुछ दिया हुआ है। उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा विवरण मिलता है और वो है तुलादान। तुलादान में करते क्या थे? ये तो आजकल के नेताओं ने कुछ बिगाड़ दिया मामला कि कोई सिक्के से तोला जाता है तो कोई नोटों से तोला जाता है। ठीक है। रियलिटी में तुलादान अनाज का दान होता था जी। आप गुड़ को लगा लो, गेहूं को लगा लो, ठीक है, ज्वार को लगा लो, बाजरा को लगा लो, ठीक है। ऐसी जो चीज़ें ये दान में दी जाती थी और बाटी किस में जाती थी? अपने हाथ से वितरण की जाती थी। उसके बाद दान का कोई भी दान हो, आप उसका 1 किलो का, 2 किलो का, 500 ग्राम का पैकेट बंद करके कहीं पे रखाओ जी। उसका कोई औचित्य नहीं है। अगर वो सील पैक आप लेके आए और सील पैक आपने दान दे दिया तो उसका 1% कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उस पॉलीथीन से बाहर उस अनाज की या उस वस्तु की ऊर्जा आ ही नहीं रही, तो आपका वो दान कभी नहीं फलेगा। अगर कोई भी इंसान का सूर्य खराब है, मान लो आपके बच्चों की आंखें ही खराब हो रही हैं, आदतें खराब हो रही है, सहन शक्ति खराब हो रही है, चोरी करने लग गया है, समझे, मन मर्जी ज़्यादा करता है, माता पिता की नहीं सुनता, वो संस्कारों को ढकोसला बताता है, कुछ नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, आप उसका तुलादान कराइए।
लेकिन तुला में एक तरफ गेहूं रख दीजिए, ज्वार रख दीजिए, बाजरा रख दीजिए, कुछ भी रखिए, लेकिन तुला दान करवाइए। कारण ये ज्वार हो या बाजरा, बाजरा स्वयं सूर्य की वस्तु है, ज्वार शुक्र की वस्तु है, और ये जो दाने होते हैं इसको बुद्धि बोला जाता है, चाहे किसी भी चीज़ के दाने। जी। तो बेटा शुक्र और बुध इन दोनों को दुरुस्त कर लिया तो सूर्य दुरुस्त रहता है। ये दोनों खराब हो तो सूर्य खराब हो जाता है, इनमें से कोई एक खराब हो तो सूर्य खराब हो जाता है। तो इसीलिए ये ध्यान रखना कि तुला दान ही आपके जीवन के अंदर बुराइयों का निवारण है। इस बात को पहले लेकर के चलना। कुछ भी बात हो, समझ गए, सहन शक्ति जा रही हो, इज्जत घट रही हो, शरीर खराब हो रहा हो, कुछ भी हो, तुला दान एक बार ज़रूर कर दीजिए। सूर्य की खराबी भाग जाएगी, खत्म हो जाएगी। और बार बार करिए। अगर साल में 2 बार कर सकते हो तो 2 बार करिए, 4 बार कर सकते हो तो 4 बार करिए। करके देखिए, आपको पता चलेगा कि जो सूर्य बहुतों को बर्बाद कर रहा है उसने आपके पास से मुंह मोड़ के दूसरी तरफ चले जाना, आपको स्वस्थ और अच्छा ही करेगा। और तुला दान अगर वैसे भी घर के अंदर लोग करते रहेंगे तो आपके घर से संस्कार कभी नहीं जाएंगे, बच्चों के सुख अच्छे रहेंगे। और आजकल मैरिज स्टेटस के अंदर तो आम हो गया है कि कहीं ना कहीं बेवफाई हो ही जाती है। तो ऐसी कोई भी चीज़ अगर नज़र आए तो सबसे बढ़िया तुला दान जी। करके देखिए, ये सारी बुराइयां जीवन से खत्म हो जाएंगी और ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी।